वेलकम बैक टू माय चैनल फार्मेसी केयर। तो पिछले लेक्चर में हमने जो टॉपिक पढ़े थे हॉस्पिटल स्टैंडर्ड्स वाले, अब नेक्स्ट टॉपिक है, उसमें नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है ये उस चैप्टर के, NQAS और NABH। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और शॉर्ट या लॉन्ग में ये भी पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं NQAS। NQAS है हमारा नेशनल क्वालिटी अश्योरेंस स्टैंडर्ड गाइडलाइंस। क्वालिटी अश्योरेंस की क्या गाइडलाइंस होती हैं, मतलब आप किसी मेडिसिन की क्वालिटी को कैसे रखोगे, उसकी क्वालिटी को कैसे मेंटेन करोगे, जो गाइडलाइंस बनाई गई हैं उस चीज़ के लिए, वो चीज़ देखते हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहला है कि NQAS की फुल फॉर्म। तो फुल फॉर्म तो इसकी होती है नेशनल क्वालिटी अश्योरेंस स्टैंडर्ड। ठीक है, ये किसने बनाई थी? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने बनाई थी। इसका क्या पर्पस है? टू इंश्योर पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़, डिलीवर सेफ इफ़ेक्टिव एंड इम्प्रूव पेशेंट सेंटर्ड सर्विसेज। टू इंश्योर पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़, पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ पे ध्यान देना। ठीक है, उन्हें देखना कि वो ठीक है या नहीं है। सेफ़ इफ़ेक्टिव और अच्छी सर्विस पेशेंट को डिलीवर करवाना। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं जो अफेक्ट करती हैं और जो NQAS में हम पढ़ने वाले हैं कि मतलब NQAS क्यों बनाई गई, किस लिए बनाई गई। तो सबका मेन पर्पस यही चीज़ होती है कि पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ को अच्छा करना, उनको सेफ़ इफ़ेक्टिव और अच्छी सर्विस प्रोवाइड करवाना। तो क्या ऑब्जेक्टिव होता है, क्या एम होता है? ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्टिव होता है इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर सर्विस इन गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटीज़। वही पेशेंट को, पब्लिक की हेल्थ केयर सर्विसेज को अच्छा करना, कि मतलब उन्हें अच्छी सर्विस प्रोवाइड हो, 24/7 उन्हें सर्विस प्रोवाइड करी जाए, स्टैंडर्ड अच्छा हो, ड्रग की क्वालिटी अच्छी हो, सेफ़ और इफ़ेक्टिव सर्विस प्रोवाइड हो उन्हें। सेकेंड पॉइंट है प्रोवाइड अ यूनिफॉर्म बेंचमार्क फॉर क्वालिटी अक्रॉस द स्टेट। बेंचमार्क का हमारा मतलब हो जाता है कि हमें अपना इतना स्टैंडर्ड बनाना है कि उससे ऊपर, मतलब जो भी कोई दूसरा करे तो वो ये सोचे कि हमें इससे और अच्छा करना है। ठीक है, हमें ये नहीं देखना कि इस ड्रग की क्वालिटी कैसी है कैसी नहीं है, हमें उस ड्रग की क्वालिटी को इतना अच्छा रखना है, उसके लिए दूसरे पर्सन्स के लिए एक बेंचमार्क सेट करना है कि अगर हमें कुछ काम करना है तो, या कोई और हमें अपनी ड्रग बनानी है तो हमें इस क्वालिटी की ड्रग बनानी है। ठीक है, दूसरे बंदे के लिए एक बेंचमार्क सेट कर देना। ठीक है, जैसे क्लास में कोई टॉपर होता है तो उसमें हम एक बेंचमार्क सेट हो जाता है ना कि अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं तो इससे ऊपर लाने हैं। ठीक है, तो वो वाली सीन होता है। फोकस ऑन पेशेंट सेफ्टी, हाइजीन एंड सर्विस डिलीवरी एफिशिएंसी। पेशेंट की सेफ्टी पे फोकस करना, उसके हाइजीन पे, कि मतलब पेशेंट साफ़ सुथरा है नहीं है, उनको अवेयर करना कि कैसे आप अपने आप को हाइजीनिक रख सकते हो। ठीक है, और उसको अच्छी हर चीज़ में, ड्रग्स में, सर्विसेज में, ठीक है, एक अच्छी सर्विस प्रोवाइड करना। मेन एरियाज़, मतलब मेन एरियाज़ का मतलब है कि ये जो हमारा NQAS है ये बेसिकली किस मेन पॉइंट्स पे काम करता है। ठीक है, सबसे पहला है सर्विस प्रोविज़न, अवेलेबिलिटी ऑफ रिक्वायर्ड क्लिनिकल एंड सपोर्ट सर्विस। जो भी हमारी सर्विस मिल रही है, हॉस्पिटल में हमें सर्विस मिल रही है, लैबोरेटरी में, क्लिनिक्स में, क्लिनिकल में, ठीक है, वो अच्छी सर्विस प्रोवाइड हो, पब्लिक को 24/7 सर्विस प्रोवाइड हो, सेफ़ और इफ़ेक्टिव सर्विस प्रोवाइड हो। ठीक है, OPD है हमारा, IPD है, इमरजेंसी लैब है, फार्मेसी है, सब में जो भी सर्विस प्रोवाइड हो वो अच्छी सर्विस प्रोवाइड हो। फार्मासिस्ट ऐसा हो कि वो पेशेंट को काउंसिल करने में हेल्प करे, ड्रग सेफ एंड इफ़ेक्टिव
अच्छी तरीके से ड्रग डिस्पेंस करे, कंपाउंड करे, ठीक है, मतलब एक ओवरऑल सर्विस जो है वो अच्छी होनी चाहिए। सेकंड, पेशेंट राइट, पेशेंट की हमेशा रेस्पेक्ट करनी चाहिए, उसकी प्राइवेसी को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। ये नहीं है कि कुछ प्राइवेट उसके पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो आपने सबके सामने बता दी। कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब जो उसकी प्राइवेट चीज़, जो उसकी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन है उसको आप कॉन्फिडेंशियल रखोगे, उसकी जो भी मेडिकल रिपोर्ट है वो सिर्फ उसके सामने ही ओपन होंगी, ठीक है। उन इन्फॉर्म कंसेंट, उन्हें हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, जो भी चीज़ उसके साथ होएंगी या जो भी है, आप उनकी परमिशन के बिना कुछ नहीं करोगे। थर्ड है इनपुट्स, इनपुट्स में हमारा आ जाता है एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिसिन एंड ट्रेंड स्टाफ। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब फर्नीचर, जो भी हमारी चीज़ें, आईपीडी डिपार्टमेंट है, हॉस्पिटल है, ओपीडी है, इमरजेंसी लैब है, फार्मेसी है, क्लिनिक्स हैं, ठीक है। तो ये जितने भी फर्नीचर है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। जिस जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो सब चीज़ होनी चाहिए, रेफ्रिजरेटर, रैक्स और डस्टबिन्स, हर चीज़ प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है। मेडिसिन्स रखने के लिए रैक्स वगैरह, ठीक है, कंटेनर्स। और जो एक स्टाफ होना चाहिए वो ट्रेंड होना चाहिए, उनके पास डिग्री होनी चाहिए, उनके पास हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट है सपोर्ट सर्विस। सपोर्ट सर्विस का मतलब है फार्मेसी, लेबोरेटरी, एम्बुलेंस, वेस्ट मैनेजमेंट। मतलब एक तो हो गई हमारी मेन सर्विस, ठीक है, कि एक फार्मेसी खुल गई, उसमें जो पेशेंट है वो आ रहा है और फार्मासिस्ट मेडिसिन डिस्पेंस कर रहा है, ठीक है। आईसीयू वगैरह, ओपीडी, ठीक है, ये सब तो हो जाता है मेन। जो सपोर्ट सर्विस होती है एक चीज़ को चलाने के लिए, और भी तो चीज़ें होती हैं, जैसे हॉस्पिटल खुला है तो उसके लिए एम्बुलेंस ज़रूरी है, ठीक है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स ज़रूरी हैं, लैब्स ज़रूरी हैं जहाँ पे किसी प्रोडक्ट की टेस्टिंग होती है, ठीक है, या जहाँ पे ब्लड टेस्ट होता है, ब्लड निकाले जाते हैं हमारे। एम्बुलेंस किसी पेशेंट को घर से लेके आने के लिए ज़रूरी होती है, ठीक है, किसी की एकदम से इमरजेंसी कंडीशन में चाहिए। वेस्ट को मैनेज करने के लिए जो रखे रहते हैं हमारे ब्लू, रेड, हर एक चीज़ को मतलब शार्प ऑब्जेक्ट्स को अलग डालते हैं, एनाटॉमिकल ऑब्जेक्ट्स को अलग डालते हैं, ह्यूमन वेस्ट को अलग डालते हैं। तो ये सारी वेस्ट मैनेजमेंट, जो हमारे डस्टबिन्स वगैरह होते हैं, पॉलीथीन्स, इनको भी अच्छे से मैनेजमेंट इनका होना चाहिए। ये होती है हमारी सपोर्ट सर्विस। नेक्स्ट इज़ क्लिनिकल सर्विस। क्लिनिकल सर्विस वही चीज़ है कि मेडिसिन डिस्पेंस करना, इंजेक्शन लगाना, पेशेंट को काउंसिल करना, प्रॉपर टाइम टू टाइम राउंड अप लेना और एडीआर वगैरह देखना, सेफ़ एंड इफ़ेक्टिव अच्छा होनी चाहिए मतलब सर्विस। इन्फेक्शन कंट्रोल, हर चीज़ आपका, चाहे हॉस्पिटल है, चाहे क्लिनिक है, चाहे फार्मेसी है, वो बिल्कुल स्टरलाइज होनी चाहिए, मतलब बिल्कुल साफ़ सुथरी होनी चाहिए। जो भी प्रोडक्ट आप यूज़ करोगे, इक्विपमेंट्स जो भी यूज़ करोगे, वो बिल्कुल स्टरलाइज होने चाहिए। ये नहीं आपने पिछले पेशेंट को यूज़ करे और आप वही नेक्स्ट पेशेंट को यूज़ करोगे, ठीक है। हैंड हाइजीन मतलब वहाँ पे हैंड वॉश वगैरह सब चीज़ प्रॉपर होनी चाहिए, जिससे कोई भी बैक्टीरियल ग्रोथ ना होए। बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल, वही चीज़ जो मैंने अभी आपको बताई कि वेस्ट डिस्पोजल का मैनेजमेंट भी अच्छा होना चाहिए। ये नहीं है कि मास्क आपने यूज़ करा और ऐसे ही फेंक दिया, हर चीज़ का एक अलग रोल होता है, ठीक है। अगर कुछ भी चीज़ आप गलत तरीके से करोगे तो उसका आउटपुट ख़राब ही आएगा, ठीक है। मतलब अगर आप वेस्ट ऐसे ही फेंक दोगे, सबसे पहली बात तो इम्प्रेशन गलत जाएगा, दूसरी बात इन्फेक्शंस फैलते हैं उससे, ठीक है। और बिल्कुल अगर सही साफ़ सुथरा होगा तो एक इम्प्रेशन भी अच्छा जाता है और आपका वर्क भी और मॉडिफाइड और अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट इज़ क्वालिटी मैनेजमेंट। जो हमारे रेगुलर ऑडिट्स होने चाहिए, ऑडिट्स मतलब जब बाहर से टीम आके आपके हॉस्पिटल, फार्मेसी या जो भी चीज़ है उसको रिव्यू करती है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो आपको बताती है, ठीक है। इस चीज़ का मतलब हो जाता है ऑडिट। स्टाफ को प्रॉपर ट्रेनिंग मिलनी चाहिए हर चीज़ की। अगर कोई स्टाफ है उसके पास प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है तो आप उसे खुद से ट्रेनिंग दोगे, उसे बताओगे, उसे समझाओगे, ठीक है। हर चीज़ को मॉनिटरिंग सिस्टम होने चाहिए, सीसीटीवी कैमरा होने चाहिए, और जो ट्रांजैक्शन है, बिल्स हैं, उनका अलग मॉनिटरिंग सिस्टम होना चाहिए। किस पेशेंट को कौन सी ड्रग गई है, कितने टाइम पे गई है, उस पेशेंट का क्या एड्रेस है, नाम है, उस सब का ही मॉनिटरिंग सिस्टम अलग होना चाहिए। लास्ट इज़ आउटकम इंडिकेटर्स। मीजरिंग पेशेंट सेटिस्फेक्शन मतलब आपको ये भी देना चाहिए कि अगर आपने पेशेंट को कोई ट्रीटमेंट दे दिया है तो वो उस चीज़ से सेटिस्फाई है या नहीं है, ठीक है।
उसको ये चीज़ है कि हाँ मैं ठीक हो रहा हूँ या मैं ठीक हो जाऊँगा, वो सेटिस्फाई है या नहीं है। ठीक है, आप अगर किसी पेशेंट को इन्फेक्शन है और आप उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो आप ये देखोगे कि 10 दिन में इन्फेक्शन में कोई फ़र्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा। उसके लिए जो क्लिनिकल आउटकम्स हैं वो भी अच्छे होने चाहिए। ठीक है, मतलब जो भी चीज़ आप कर रहे हो उसका आउटकम भी देखना भी आपकी जिम्मेदारी है ना। आप ये नहीं है कि एक पेशेंट को आप छोड़ दोगे। अगर कोई पेशेंट इन्फेक्शन वाला है, वो आपसे मेडिसिन लेके गया है, तो वो 10 दिन बाद दोबारा आएगा, तो आप पहले उसका दोबारा से रीचेकअप करोगे कि इन्फेक्शन में इस मेडिसिन से कोई फ़र्क पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा। अगर नहीं पड़ रहा होगा तो आप मेडिसिन दोबारा से चेंज करके दोगे। हमारा NABH जो होता है वो है नेशनल एक्रेडिशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर। इसका ये मतलब है, एक्रेडिशन का मतलब अप्रूवल। ठीक है, किसी भी हॉस्पिटल को, हेल्थ केयर सेंटर्स को अगर कहीं खुलना है, कहीं हमें खोलना है, कहीं चलाना है, तो हमें पहले NABH से अप्रूवल लेना पड़ेगा। ठीक है, NABH जो है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का एक पार्ट है। इट इज़ मेड अप टू ऑपरेट हॉस्पिटल अप्रूवल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन। ये बनाया गया है हॉस्पिटल अप्रूवल प्रोग्राम के लिए, हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। ठीक है, मतलब जो हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस हम खोलेंगे, ठीक है, या कोई हॉस्पिटल खोलेंगे, तो उसको अप्रूव करने के लिए NABH होता है। ठीक है, ये बोर्ड जो है ये अप्रूवल देता है हॉस्पिटल्स को और हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को, सारी चीज़ें चेक करने के बाद कि मतलब हॉस्पिटल या एक फार्मेसी खोलने के लिए, हेल्थ केयर कोई भी सिस्टम खोलने के लिए, वो सारे क्राइटेरिया, जितने भी क्राइटेरिया हमें चाहिए, जो हमने अभी NQS में पढ़े या पहले हमने FIP में भी पढ़े थे, मेन बेसिक क्राइटेरिया की ट्रेंड स्टाफ होना चाहिए, वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटी होनी चाहिए, लैब, इमरजेंसी मेडिसिन्स, ट्रेंड स्टाफ, फार्मासिस्ट जो पेशेंट को काउंसिल कर सके, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए उसकी, जो हमने बेसिक चीज़ें पढ़ी, उन सारी गाइडलाइंस को देखने के बाद ये अप्रूव देता है कि आप हॉस्पिटल खोल सकते हो या नहीं खोल सकते, या कोई हेल्थ केयर सिस्टम और दूसरा खोल सकते हो या नहीं खोल सकते। तो क्या लीगल रिक्वायरमेंट्स होती है बेसिकली? सबसे पहला तो वही है कि क्वालिफाइड फार्मासिस्ट होना चाहिए, मतलब उसके पास डिग्री होनी चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिससे आप एक फार्मेसी के बाहर उसे चिपका सको, लगा सको पर्सनस को दिखाने के लिए। ठीक है, शेड्यूल H और X की जो ड्रग हैं, जो हमारे नारकोटिक्स में आती हैं, हैबिट फॉर्मिंग, जो मतलब अगर हम खाते रहें तो हमें लत पड़ जाती है, आदत हो जाती है उनकी, वो ड्रग्स शुड ओनली बी सोल्ड बाय रिटेलर व्हेन दे प्रिस्क्राइब बाय अ लाइसेंस मेडिसिनल प्रोफेशनल। वो आप हमेशा तब बेचोगे जब कोई प्रिस्क्रिप्शन पे आपको देगा, कि किसी डॉक्टर के साइन के अंडर है वो, मतलब किसी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करी, आप तभी वो मेडिसिन बेच सकते हो। द फार्मेसी शुड नॉट बी सोल्ड द फिजिशियन सैम्पल। जो सैम्पल्स में आती हैं दवाइयाँ चेक करने के लिए कि ठीक है या नहीं है, फिजिशियंस को मिलती है ना सैंपल में दवाइयाँ कि वो ठीक है या नहीं, वो कभी भी आप बेचोगे नहीं, क्योंकि वो एक ट्रायल सैंपल होता है सिर्फ। ठीक है, NDPS medicines should be kept in locked container and register should be available to keep the record of every issue of NDPS medicines. NDPS जो हमारी मेडिकेशंस होती है वो होती है नारकोटिक्स ड्रग और साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस। नारकोटिक्स तो हमारी वो ड्रग्स हो जाती हैं जो हैबिट फॉर्मिंग होती हैं, मतलब जिन्हें अगर हम खाते रहें तो उनकी आदत पड़ जाती है। और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस बेसिकली वो ड्रग्स होती हैं जो मेंटल इलनेस को ट्रीट करने में काम आती हैं। ठीक है, मतलब किसी को दिमागी बीमारी हो उसको जो ट्रीट करने में काम आती हैं, वो वाली होती हैं NDPS मेडिसिन। ठीक है, तो उन्हें आप हमेशा एक लॉक्ड कंटेनर में रखोगे जिसकी की सिर्फ आपके पास होगी। ठीक है, जिससे और कोई अदर बंदा अगर वहाँ पे काम कर रहा है या कोई भी और पेशेंट है वो ऐसी निकाल के ना लेके जाए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं। उस मेडिसिन का प्रॉपर रिकॉर्ड रखोगे। ठीक है, अगर आप किसी को प्रिस्क्रिप्शन पे भी बेचोगे तो भी आप उसका प्रॉपर रिकॉर्ड रखोगे कि आपने किसको बेची है, किस टाइम पे बेची है, उसका क्या एड्रेस है, क्या नाम है। ठीक है, जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमेशा अप टू डेट रहने चाहिए वैलिड टाइम पे। जैसे कि हमारा एक फार्मासिस्ट का लाइसेंस होता है, वो हर 5 साल पर रीन्यू होता है, तो उसे प्रॉपर आप रीन्यू करवा के रखोगे। ठीक है, और जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो भी नीडेड होते हैं वो सब भी अप टू डेट रहने चाहिए टाइम टू टाइम।
नेक्स्ट इज़ मेडिसिन्स में अगर हम देखें तो क्या चीज़ हमारे पास होनी चाहिए एक अप्रूवल लेने के लिए। द फार्मेसी शुड स्टॉक ओनली दोज मेडिसिन विच आर लिस्टेड ऑन हॉस्पिटल्स फॉर्मुलरी। हॉस्पिटल फॉर्मुलरी एक बुक होती है, बेसिकली एक छोटी बुक होती है जिसमें हम एक तरीके से वो लिस्ट ऑफ मेडिसिन कैरी करती है कि हमें एक हॉस्पिटल चलाने के लिए क्या क्या एसेंशियल मेडिसिन हैं जो हमें ज़रूरी चाहिए होती हैं। तो हमेशा हॉस्पिटल फार्मेसी में सिर्फ वही मेडिसिन होनी चाहिए जो एक हॉस्पिटल फॉर्मुलरी में लिखी गई हैं। अगर उसमें नारकोटिक्स मेडिसिन नहीं है तो आप नहीं रख सकते। जो फार्मेसी का इंचार्ज है शुड बी अवेयर ऑफ प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग मेडिसिन। उसे पता होना चाहिए कि आप वो कहाँ से मेडिसिन ख़रीदेगा, कहाँ से लेगा मेडिसिन, ठीक है। वो हमेशा उसी सप्लायर से मेडिसिन लेगा जिसके पास एक लाइसेंस हो, ठीक है। नेक्स्ट इज़ द रूम एंड एरिया वेयर द मेडिसिन आर कैप शुड बी क्लीन। हम जो जहाँ पे मेडिसिन रखी है, किसी रूम में रखे हैं या बेसिकली फार्मेसी में जो रखी हैं उस एरिया में, वो हमेशा नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, बैक्टीरियल फ्री होनी चाहिए, मॉइस्चर फ्री होनी चाहिए, ठीक है। वर्मिन बग्स वगैरह जैसे मक्खी वगैरह और ये सब जो बग्स वगैरह होते हैं छोटे छोटे, इनसे भी फ्री होनी चाहिए। अगर कोई मेडिसिन ऐसी है कि वो रेफ्रिजरेटर में रखने वाली है तो उसे रेफ्रिजरेटर में रखना चाहिए। सारी उसकी स्टोरेज कंडीशन को मतलब मेंटेन रखना चाहिए। द प्रॉपर सिक्योरिटी होनी चाहिए, जैसे कि सीसीटीवी कैमरा, और किसी आउटसाइडर की एंट्री बैन होनी चाहिए फार्मेसी में, वरना एक तो वो इन्फेक्शन लेके आएगा जो सब में फैलेगा, ठीक है। दूसरी बात, वहाँ पे अगर कोई नारकोटिक्स मेडिसिन होगी तो वो उसे भी लेके जा सकता है। तो जो एंट्री है सिर्फ फार्मेसी इंचार्ज और वहाँ पे जो असिस्टेंट फार्मासिस्ट होते हैं उनकी ही होनी चाहिए। नेक्स्ट इज़ मेडिसिन सेफ्टी। मेडिसिन सेफ्टी जो होती है, हमें कैसे क्या चीज़ें करनी चाहिए। रेफ्रिजरेटर होना चाहिए उन ड्रग्स के लिए जो रूम्स टेम्परेचर पे नहीं रखी जा सकती, मतलब जो ड्रग्स हमारी रेफ्रिजरेटर में रखी जानी चाहिए उनके लिए अलग प्रॉपर रेफ्रिजरेटर होना चाहिए। पर्सनल आइटम्स लाइक कोल्ड ड्रिंक, फ्रूट्स, चिप्स वगैरह जो हैं शुड बी केप्ट इन रेफ्रिजरेटर इज़ यूज फॉर ड्रग। मेडिसिन सेफ्टी मतलब दवाइयों की सेफ्टी आप कैसे रखोगे, क्या क्या कंडीशंस हैं जो आपको रखनी पड़ेगी जिससे आपका जो फार्मेसी है या हॉस्पिटल है वो अप्रूव हो सके। सबसे पहला रेफ्रिजरेटर होना चाहिए उन मेडिसिन के लिए जो कि बहुत ज़रूरी हैं रेफ्रिजरेटर में रखने के लिए, जैसे कि इंसुलिन वगैरह हो जाती है हमारी, या जो आईवी फ्लूइड्स हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है जो भी आपकी पर्सनल आइटम है, जैसे चिप्स वगैरह, फ्रूट्स हो गए, ड्रिंक्स हो गई, वो आप एक अलग से रेफ्रिजरेटर में रखोगे। लासा ड्रग्स शुड बी स्टोर्ड सेपरेटली और कलर कोडेड। ड्रग्स होती हैं लासा मतलब लुक अलाइक साउंड अलाइक, मतलब कुछ ड्रग्स होती हैं ना जो दिखने में भी सेम होती हैं और उनकी आवाज़ भी सेम होती है, मतलब अगर हम उन्हें प्रोनाउंस करें उनका जो ब्रांड नेम हो जाता है वो भी सेम सा हो जाता है। तो उन ड्रग्स को आप प्रॉपर डिफ़ाइन करने के लिए अलग से सेपरेटली रखोगे या कोई कलर्ड करके रखोगे, मतलब जैसे दो बैच की ड्रग्स हैं, दोनों का सेम मतलब दिखती भी सेम है और उनका ब्रांड नेम टाइप भी सेम ही है, तो एक को आप पिंक कर दोगे, एक को ग्रीन कलर के कंटेनर में रखोगे जिससे आपको पता चल जाए। अ लिस्ट ऑफ हाई रिस्क ड्रग्स शुड बी आइडेंटिफाइड एंड मेड ईजी अवेलेबल। जो हाई रिस्क ड्रग्स होती हैं, मतलब जैसे हमारी नारकोटिक्स आ जाती है, अल्प्राजोलाम, डाइज़ापाम, नाइट्राजिपाम, लोराजिपाम, ठीक है, या ये सारी जो हमारी बेंजोडाइज़ेपिन्स में फिनोबार्बिटोन्स आ जाती हैं हमारी, ठीक है। तो ये सब जो भी है आप एक अलग से मतलब आपको पता होनी चाहिए और एक ऐसी जगह रखी होनी चाहिए जहाँ मतलब इजीली अवेलेबल हो, बट अलग से, ठीक है। आप वो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं दोगे। और भी आपको कुछ सेफ्टी रखनी चाहिए अपने से, सीसीटीवी कैमरास वगैरह लगवा लेने चाहिए, ठीक है। फायर सेफ्टी लाइक फायर एक्सटिंग्विशर भी होना चाहिए वहाँ पे। तो ये सब चीज़ें हैं जो मेडिकल सेफ्टी हमारी होनी चाहिए। सो थैंक यू गाइज़, अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना। तो आज हमने जो टॉपिक पढ़े NQS एंड NABH, वो बेसिकली सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, हॉस्पिटल फार्मेसी के जो फर्स्ट चैप्टर है उसका, ठीक है। तो आज हमारा SCP का फर्स्ट चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, D Pharm सेकेंड ईयर का।
तो कल हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। और एक मतलब NQAS तो बेसिकली क्वालिटी अश्योरेंस जो होती है ड्रग की, उसकी गाइडलाइंस बताता है। और NABH जो है एक अप्रूवल बोर्ड है। मतलब आप कुछ हॉस्पिटल खोलोगे, फार्मेसी खोलोगे, तो आपको कहीं से तो अप्रूवल चाहिए होता है ना। तो वो अप्रूवल लेने के लिए वो सारे स्टैंडर्ड चेक करता है कि हाँ सब कुछ ठीक है या नहीं है। उसके बाद वो आपको अप्रूवल देगा कि आप अपना हॉस्पिटल या फार्मेसी चला सकते हो। थैंक यू गाइस।